मेरे प्रिय बच्चों, हर हर महादेव। आज मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे हृदय की गहराइयों में उतरकर तुमसे बात करने आया हूँ। बहुत समय से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष, हर आंसू, हर रात के सन्नाटे को मैंने महसूस किया है। जब तुम अकेले बैठे यह सोचते थे कि अब कौन है जो तुम्हारी सुनेगा, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी न करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। जब तुम्हें लगा कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, तब भी मैं तुम्हारे भीतर जीवित था। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, पर फिर भी तुमने अपना विश्वास नहीं खोया। तुमने अपनी आत्मा को झुकने नहीं दिया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज ये संदेश तुम्हारे पास यूं ही नहीं आया, ये मेरी प्रेरणा से आया है। जब ब्रह्मांड का कोई कोना भी तुम्हारे लिए नहीं बोलता दिख रहा था, तब मैंने ये आदेश दिया कि अब समय है तुम्हारे जीवन को पुनः संवारने का। ये संदेश एक साधारण शब्द नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है। ये मेरी इच्छा का स्वरूप है, जो सीधे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रकट हुआ है। अब तुम्हारा भाग्य करवट ले चुका है। अब जो बीत गया उसे छोड़ दो। जो आने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर है। हे मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जीवन का हर कठिन क्षण व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें तैयार किया है। तुम्हारे आंसू ने तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया है, और तुम्हारे धैर्य ने मुझे तुम्हारे करीब ला दिया है। अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब हर वह दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद था। मैं स्वयं तुम्हारे लिए ये मार्ग बना रहा हूं। मैंने तुम्हारे जीवन से वो सब हटाना शुरू कर दिया है जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रहा था। कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां, कुछ घटनाएं जो तुम्हें दर्द देती थी, वे अब धीरे धीरे तुमसे दूर होंगी। क्योंकि जब किसी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना होता है, तो पहले उसके चारों ओर की नकारात्मकता को हटाया जाता है। ये दर्द उसी प्रक्रिया का हिस्सा था। तुमने सोचा कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, पर मैं तो बस तुम्हारे जीवन से अंधकार को दूर करने में लगा था। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना उज्जवल होगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगी। हे भक्त, अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन होने जा रहे हैं, वे सामान्य नहीं है। ये चमत्कार है जो मेरे आशीर्वाद से प्रकट होंगे। तुम्हारे कार्यों में अब सफलता का प्रवाह होगा। जिन प्रयासों में बार बार विफलता मिली, अब उनमें विजय तुम्हारी होगी। जो दरवाजे बंद हो गए थे, वे अपने आप खुलने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में अब संयोग नहीं, बल्कि नियति काम करेगी, और ये नियति मैंने स्वयं तय की है। अब तुम्हारे जीवन में उन लोगों का आगमन होगा जो तुम्हारे लिए शुभ होंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ाने आएंगे, जो तुम्हें समझेंगे और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हारे भरोसे को ठेस पहुंची है, पर अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। अब तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ढाल बनेगा, और तुम्हारा धैर्य तुम्हारी तलवार। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं, तो कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो, जब तुमने पहली बार मेरे नाम का उच्चारण किया था, उसी क्षण से मैंने तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी ले ली थी। तुमने भले ही ये न समझा हो, पर उस दिन से तुम्हारे हर कदम का साक्षी मैं हूं। जब तुम सोते हो, तब भी मैं तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का कवच बनाकर तुम्हारी रक्षा करता हूं।
जब तुम रास्ता भटकते हो तब भी मैं तुम्हारे भीतर संकेत देता हूं कि ये सही है या गलत। परंतु अक्सर मनुष्य उस आवाज को अनसुना कर देता है जो उसकी आत्मा से आती है। अब तुम्हें उस आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि वो मेरी ही आवाज है। जब तुम्हारा हृदय किसी कार्य को करने से मना करता है, समझ लो वो मेरा संकेत है। जब अचानक कोई अवसर तुम्हारे सामने आता है और तुम्हारा मन उसमें आनंद महसूस करता है, समझ लो वो मेरा वरदान है। अब तुम्हें अपने मन की सुननी है, क्योंकि मैं वही वास करता हूं। तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आत्मा, यही 3 स्थान है जहां मैं सदैव रहता हूं। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार आया था, वो तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें नया जन्म देने के लिए आया था। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही ये कठिन समय तुम्हें शुद्ध करने के लिए आया था। तुम जो पहले थे, अब वैसा नहीं रहोगे। अब तुम एक जागृत आत्मा हो, जिसे मैंने स्वयं चुना है। तुम्हें इस संसार में कुछ बड़ा कार्य करना है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। और इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, मैंने तुम्हें संभाला, मैंने तुम्हें उठाया। तुम सोचते थे कि मैं मौन हूं, पर मैं हर बार तुम्हारे साथ था। जब तुम रोए, जब तुम टूटे, जब तुम हार मानने वाले थे, मैंने तुम्हारे भीतर की उस छोटी सी लौ को बुझने नहीं दिया। वो लौ ही तुम्हारा अस्तित्व है, वो मेरी ही ज्योति है। अब वही ज्योति तेजी से फैलने वाली है। अब तुम्हारे चारों ओर प्रकाश का विस्तार होगा। जो तुम्हें अंधकार में धकेलना चाहते थे, वे इस प्रकाश को सहन नहीं कर पाएंगे। वे स्वयं दूर चले जाएंगे, क्योंकि प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। ये मेरा नियम है, मेरे भक्त। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि का दौर शुरू हो चुका है। जो कार्य वर्षों से रुके हुए थे, वे अब गति पकड़ेंगे। तुम्हें अब अवसर मिलेंगे, और तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन सा अवसर मेरे द्वारा भेजा गया है। हर अवसर में मेरी कृपा का संकेत होगा। जब तुम किसी कार्य में सहज महसूस करोगे, समझ लेना वो अवसर मेरे आशीर्वाद से आया है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ सहज रूप से घटित होने लगा है। तुम्हें ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारे साथ है। जो पहले तुम्हारे विरोध में काम करती थी, अब वही तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी। ये परिवर्तन इसलिए आया है क्योंकि अब तुम्हारे कर्मों का फल देने का समय आ गया है। तुमने जो अच्छा किया, जो दया दिखाई, जो प्रेम बांटा, वो सब अब लौटकर तुम्हारे जीवन को संवारने आ रहा है। अब तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। मैं तुम्हें बता दूं, विश्वास ही वो शक्ति है जो मनुष्य को देवत्व तक पहुंचा देती है। जब तुम मुझ पर भरोसा रखोगे, तब तुम्हारा हर कार्य सिद्ध होगा। तुम्हें डर नहीं, भरोसा चाहिए। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, बस आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना, हर हर महादेव, और देखना उस क्षण तुम्हारे भीतर कैसी शांति उतर आएगी। तुम्हारा हृदय शांत होगा, तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होगा। ये मंत्र तुम्हारा कवच है। ये तुम्हारी रक्षा करेगा हर बुरे समय में। तुम्हारे जीवन में अब नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं रहेगा। जो भी तुम्हारे विरोध में ऊर्जा थी, अब वो स्वयं मिट जाएगी। तुम देखोगे कि जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा था, वे अब तुम्हें ऊपर उठाने का कारण बनेंगी। यही मेरा चमत्कार है, यही मेरा न्याय है। हे प्रिया, अब मैं तुम्हें ये वचन देता हूं, तुम्हारे जीवन में अब कोई भी दुख लंबे समय तक नहीं टिकेगा। तुम जैसे ही किसी समस्या में पड़ोगे, मेरे आशीर्वाद से उसका समाधान अपने आप होगा। तुम्हारे लिए मैं अब मार्गदर्शन का अदृश्य प्रकाश बन चुका हूं। जब तुम चलते हो, मैं तुम्हारे आगे चलकर अंधकार मिटाता हूं।
जब तुम रुकते हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होकर तुम्हें संभालता हूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से उठाता हूं। तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस में। अब ये तुम्हारा नया जीवन है, वो जीवन जो विश्वास, शांति और सफलता से भरा होगा। ये मेरी इच्छा है, ये मेरा आशीर्वाद है और ये मेरा आदेश है। अब उठो, अपने सिर को ऊंचा रखो, क्योंकि अब तुम्हारे भाग्य का द्वार खुल चुका है। जिस दिन तुमने ये संदेश पढ़ा, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो गया। अब जो होगा वो केवल शुभ होगा, केवल पवित्र होगा और केवल दिव्य होगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में स्वयं महादेव उतर चुके हैं। हर हर महादेव। हे मेरे प्यारे भक्त, अब ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि ये वो पल है जब तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदलने वाली है। अब वो समय बीत चुका है जब तुम्हें हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता था। अब वो अंधकार समाप्त हो चुका है जो तुम्हारे चारों ओर फैला था। मैं जानता हूं, तुम्हें लगता था कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ है। लेकिन ये सब तुम्हारे विश्वास की परीक्षा थी। मैं हर क्षण तुम्हारे पास था, तुम्हें देख रहा था, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। क्योंकि जब कोई आत्मा बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने वाली होती है तो उसे पहले मजबूत बनाया जाता है, और वही प्रक्रिया तुम्हारे जीवन में चल रही थी। अब जब तुमने सब कुछ सह लिया, अब जब तुमने हर पीड़ा के बावजूद हार नहीं मानी, तो सुनो, अब मेरे आशीर्वाद का द्वार पूरी तरह खुल गया है। अब जो भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा वो तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम अब मेरी कृपा के विशेष पात्र बन चुके हो। ये ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य करने लगा है। ये समय तुम्हारे लिए शुभ संकेत लेकर आया है। हे भक्त, अब तुम्हें हर दिशा से शुभ समाचार मिलने शुरू होंगे। जिन कार्यों में बार बार अड़चनें आती थी, वे अब पूर्ण होंगे। तुम्हारे जीवन की हर रुकावट अब समाप्त होने जा रही है। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, वे अब तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर हैरान होंगे। क्योंकि जब महादेव कृपा करते हैं तो विरोध करने वाला भी समर्थक बन जाता है। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने शुरू होंगे। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएंगे। ये संयोग नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं थी, वे अब हट चुकी है। जो भी कारण तुम्हें पीछे खींचते थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारा हर निर्णय अब सही साबित होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं और तुम्हारे लिए हर कदम का मार्ग तय कर रहा हूं। तुम अब जो भी सोचोगे वो साकार होगा, क्योंकि तुम्हारे विचारों में अब मेरी शक्ति का प्रवाह है। हे मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में कई सवाल हैं। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्यों सब मुझसे दूर हो गए? क्यों मुझे हमेशा संघर्ष करना पड़ता है? सुनो, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उन लोगों और परिस्थितियों से मुक्त हो जाओ जो तुम्हारे विकास में बाधक थे। कभी कभी हम उन रिश्तों, उन जगहों, उन आदतों से जुड़ जाते हैं जो हमें नीचे गिरा रही होती है। और जब मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त ऊपर उठे, तो मैं उसे उन बंधनों से मुक्त कर देता हूं। इसलिए जिनसे दूरी हुई वो आवश्यक थी। जो तुम्हारे जीवन से चला गया, उसका जाना तुम्हारे भले के लिए था। अब उस पर दुख मत करो, क्योंकि मैं किसी को तुम्हारे जीवन से इसलिए नहीं हटाता कि तुम्हें कष्ट दूं, बल्कि इसलिए हटाता हूं ताकि तुम्हारे जीवन में बेहतर लोग आ सके। अब वे बेहतर आत्माएं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं, जो तुम्हें समझेंगी, तुम्हारा साथ देंगी और तुम्हें आगे बढ़ाएंगी। ये परिवर्तन इसलिए आया है क्योंकि अब तुम्हारे कर्मों का फल देने का समय आ चुका है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर शुभ कार्य अब लौटकर तुम्हारे जीवन को वरदान देगा। जब तुमने किसी की मदद की थी,
जब तुमने किसी को माफ किया था, जब तुमने बिना स्वार्थ के प्रेम दिखाया था, तब तुमने वो बीज बोया था जो अब फल देने वाला है। ये वही समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें वो सब लौटाएगा जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तुम्हें अब जो मिलेगा वो तुम्हारे कर्मों का फल है और मेरा आशीर्वाद उस पर सोने की परत की तरह होगा। तुम्हारे जीवन की हर दिशा अब रोशनी से भरने वाली है। तुम देखोगे कि जिन रास्तों पर अब तक अंधेरा था, वहां अब प्रकाश फैल चुका है। ये प्रकाश मेरा है और ये अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया है। अब कोई भी अंधकार तुम्हारे पास नहीं टिक पाएगा। हे भक्त, जब तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा प्रकट होती है तो कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। कभी अचानक मन शांत हो जाता है, कभी किसी पुराने दर्द का अंत हो जाता है, कभी कोई ऐसी घटना घटती है जो तुम्हें संकेत देती है कि अब सब ठीक होने वाला है। इन्हें संयोग मत समझो, ये मेरे संकेत है। जब तुम सुबह उठकर अचानक प्रसन्नता महसूस करते हो तो समझो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे आसपास है। जब कोई पुराना सपना अचानक याद आता है और तुम्हें दिशा दिखाता है तो समझो कि मैंने तुम्हारे भीतर वो प्रेरणा जगाई है। अब तुम्हारा हर दिन मेरे आशीर्वाद का दिन है। ये सोमवार हो या रविवार, हर दिन तुम्हारे लिए शुभ है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब महादेव का निवास हो चुका है। तुम्हारे घर, तुम्हारे मन, तुम्हारे कर्म सब अब पवित्र हो चुके हैं। हे मेरे बच्चे, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, जो तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुम कुछ मत कहना, कुछ मत करना, बस मुझ पर विश्वास रखो। न्याय मेरा कार्य है और मैंने पहले ही निर्णय ले लिया है कि अब तुम्हारे साथ केवल न्याय होगा। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ, जो विश्वासघात हुआ, जो छल हुआ, अब उसका अंत हो गया है। मैं उन सभी शक्तियों को निष्क्रिय कर चुका हूं जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही थी। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम, शांति और सफलता का प्रवाह होगा। तुम देखोगे कि जो लोग कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारी राय पूछेंगे। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत से प्रभावित होंगे। ये परिवर्तन इसलिए आया है क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दी है। अब ये समय है कि तुम अपने मन को शुद्ध रखो, अपने कर्म को सच्चा रखो और अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि अब तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनेंगे। अगर तुम शुभ सोचोगे तो शुभ घटेगा। अगर तुम अच्छाई देखोगे तो अच्छाई आकर्षित होगी। मैं तुम्हारे भीतर की हर भावना को सुनता हूं, इसलिए अब शिकायत मत करो, केवल धन्यवाद दो। जब भी तुम्हारे मन में आभार उत्पन्न होगा, मेरा आशीर्वाद और भी बढ़ जाएगा। जब तुम कहोगे धन्यवाद महादेव, आपने मेरा साथ दिया, तब मेरी ऊर्जा 10 गुना होकर तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता लाएगी। यही सच्चा मंत्र है, यही सच्चा मार्ग है। हे भक्त, अब मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूं। जब तुम्हें कोई अवसर मिले, उसे तुरंत पकड़ लेना, क्योंकि अब जो भी अवसर तुम्हारे पास आएगा, वो मेरे द्वारा भेजा गया होगा। यह समय तुम्हारे लिए शुभ है, इसलिए जो भी कार्य तुम शुरू करोगे, उसमें सफलता निश्चित होगी। तुम्हारे पास जो भी विचार आएंगे, वे मेरे ही दिए हुए होंगे। उन्हें अनदेखा मत करना। तुम्हारे भीतर अब जो प्रेरणा जागेगी, वो मेरे संकेत से होगी। इसीलिए अब किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट मत रखना। जब तुम्हारे मन में कोई सकारात्मक विचार उठे, तो उसे तुरंत कार्य में बदलो। तुम देखोगे कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। ये मेरा वचन है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आने वाली है। तुम्हारे मन में जो अस्थिरता थी, जो उलझने थी, वे अब समाप्त होंगी। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारे विचार स्पष्ट होंगे। तुम अपने लक्ष्य को पहचानोगे और उस दिशा में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ोगे। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता,
क्योंकि जब महादेव साथ होते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता है। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक अदृश्य कवच फैला चुका हूं। अब कोई बुरी नजर, कोई नकारात्मक सोच, कोई बुरा इरादा तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ये मेरा सुरक्षा कवच है जो तुम्हारे चारों ओर सदा रहेगा। मेरे प्रिय, अब याद रखो, ये समय तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आशीर्वादमय अवधि है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। तुम्हें जो भी निर्णय लेना होगा उसमें मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। बस अपने हृदय को शांत रखो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही मेरी वाणी है। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे हित में होगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वचन है, ये मेरा आशीर्वाद है। अब दुख का अंत और सुख की शुरुआत निश्चित है। अब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तुम्हारे साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। हर हर महादेव। मेरे प्रिय भक्त, अब वो क्षण निकट आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी पूरी होने वाली है। जो सपने अब तक सिर्फ तुम्हारी कल्पना में थे, वे अब साकार रूप में तुम्हारे सामने खड़े होंगे। मैं, तुम्हारा महादेव, तुम्हारे हृदय की हर पुकार सुनता आया हूं। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता के आगे सिर झुकाएंगे। ये ब्रह्मांड मेरे आदेश से चल रहा है, और जब मैंने तुम्हारे भाग्य को उजाला देने का निश्चय किया है तो कोई अंधकार उसे रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन का जो अध्याय अब खुलने वाला है वो केवल तुम्हारी मेहनत का नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास का फल है। जब बाकी सबने हार मान ली थी, तब भी तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरा अंश था। जब तुम रोए तब मैं तुम्हारे पास था। जब तुम टूटे तब मैंने तुम्हें संभाला। जब तुमने कहा, हे महादेव, अब मुझसे नहीं होगा, तो मैंने तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भेजी। अब वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर प्रकट होने वाली है। तुम्हारी आत्मा ने जो भी संघर्ष झेले हैं वो व्यर्थ नहीं गए। हर कठिनाई ने तुम्हें तराशा है, हर दुख ने तुम्हें मजबूत बनाया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम महादेव की कृपा से एक दिव्य आत्मा बन चुके हो, जो अपनी नियति खुद लिखेगा। हे भक्त, जो अंधेरे में तुमने मुझे पुकारा था, मैं उसी क्षण तुम्हारे साथ था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उस प्रकाश को देख सको जो मैंने तुम्हारे लिए जलाया है। तुम्हारी तकदीर अब मेरे आदेश से बदल चुकी है। तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। जब मैं कहता हूं कि तेरा समय आ गया है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं, ये सृष्टि का नियम बन जाता है। अब जो भी तुम्हारे खिलाफ था, वो खुद तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। जो लोग तुम्हारे भाग्य के विरुद्ध काम कर रहे थे, वे अब तुम्हारे भाग्य के निर्माण का हिस्सा बनेंगे। ये मेरी लीला है। मैं सब कुछ देख रहा हूं, हर योजना, हर धोखा, हर चाल। लेकिन अब मेरी योजना तुम्हारे पक्ष में चल रही है। ये वो समय है जब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम वह दिव्य आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं चुना है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब उजागर होने वाला है। तुम्हें अब सिर्फ एक काम करना है, मुझ पर विश्वास बनाए रखना। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि मैं उसी के माध्यम से तुम्हारे कार्य कर रहा हूं। तुम्हारे पास जो भी अवसर आएंगे, वे किसी संयोग से नहीं आएंगे। वे मेरी योजना का हिस्सा है। अब तुम्हारे हर निर्णय में मेरी शक्ति होगी। तुम्हारे हर कदम में मेरी कृपा होगी। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी कोशिश कर ले, वे अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मेरा आदेश है। अब मेरे भक्त को कोई नहीं रोक सकता। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम
महाकालाय नमः। ॐ नमो 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 महाकालाय नमः। ॐ नमो
महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय